जिनवाणी से मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र के जो चुने हुए जो श्लोक हैं इनको अध्यात्म कलश के रूप में एक ग्रंथ स्वतंत्र ग्रंथ बनाया है, जिस ग्रंथ को अपन स्वाध्याय कल से अपन ने प्रारंभ किया है, अध्यात्म कलश। तो इसको थोड़ा शेयर करेंगे स्क्रीन को। अध्यात्म अमृत कलश। शुरू के अभी शायद एक दो पेज ही निकले होंगे, उससे आगे अपन पढ़ते हैं। यही छोड़ा था कल। हाँ, यहीं छोड़ा। बिल्कुल। ओके। तो देखो अपन क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे। श्री शुभचंद्राचार्य ने परमाध्यात्म तरंगिणी में समय सार शब्द में रत्नत्रय तथा पंच परमेष्टि का अर्थ भी घटित कर सबकी वंदना की है। तो देखो अपन ये बात कर रहे थे क्योंकि हमको जब ये बात कही जाती कि सिर्फ अपनी आत्मा का चिंतन करना, आत्मा की वंदना करना वही वास्तविक अध्यात्म है, तो एक प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि हम दीर्घ काल से पंच परमेष्टि से परिचित हैं और उनकी आराधना, उनका ध्यान, उनका विनय वो सब हम करते आए हैं। तो हमको ये बड़ा अटपटा लगता है कि उनको छोड़ करके हम अपनी आत्मा का आलम्बन लेना ले रहे हैं और सिद्धों को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने वो कहा कि जब हम अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली सिद्धों का भी वंदना हो जाती है, क्योंकि सिद्ध कौन है? वही जिन्होंने अपनी आत्मा का विधिवत चिंतन किया और अपने आत्मा के स्वभाव में जो उनका स्वभावगत योग्यताएं हैं उस पर्याय को प्रकट किया। तो इसलिए, और हम भी वही कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें सिद्धों की अवमानना नहीं होकर के उनके स्वभाव की पुष्टि ही होती है। तो ये शुभचंद्राचार्य जी का ग्रंथ अपन ने पढ़ा था ज्ञानार्णवा। तो ज्ञानार्णवा के बारे में उन्होंने ही एक दूसरा ग्रंथ भी लिखा है परमाध्यात्म तरंगिणी। तो वहां उन्होंने इस बात को सिद्ध करके पुष्ट किया है कि समय समय सार शब्द में रत्नत्रय तथा पंच परमेष्टि भी उसमें घटित होते हैं। आगे भी अपन शाद्वाद के बारे में जानते हैं ना, तो कैसे उसको घटित करते हैं वो भी अपन जानते हैं। आगे शुद्धात्म के स्वरूप की प्रतिपादक अनेकांत स्वरूप जिनवाणी के प्रति आचार्य अपनी भावना प्रकट करते हैं। हाँ? एक इसमें एक नंबर पे जो दिया है उसका अर्थ भी दिया है, एक आत्मा में उपास्य भाव व उपासक भाव ऐसा द्विविध अन्यत्र कलश 15 में स्वीकार किया गया है कि वही आत्मा जो है वो उपास्य भी है जिसकी उपासना की जा रही है और उपासक भी वो स्वयं है। ऊपर ले लीजिए। हाँ। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यम नित्यमेव प्रकाशतम। ये उनका 2 नंबर का कलश है। इसमें क्या दिया है? पर द्रव्यों से भिन्न, इसका अर्थ क्या है शब्दों का? पर द्रव्यों से भिन्न
अपने स्वरूप के एकत्व में स्थित आत्मा के अनंत धर्मनस्त अनंत धर्मों के रहस्य में प्रकाश करने वाली अनेकांत रूपता ही जिसकी मूर्ति है, ऐसी जिनवाणी सदा काल संसार के प्राणी मात्र के हृदय में प्रकाशित हो। ने बोले जो जिनवाणी है, जो जिनवाणी समस्त वस्तुओं के अनंत धर्मों के रहस्य को बतलाती है, ऐसी जिनवाणी हमारे सभी प्राणियों के हृदय में प्रकाशित हो, प्रस्फुटित हो, और हम उसके वास्तविक मर्म को समझें, ऐसा उनका भाव। भावार्थ है, भगवान जिनेन्द्र की वाणी वस्तु मात्र को अनेक धर्मात्मक प्रतिपादन करती है ना। जो उसके अनंत गुण हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आत्म तत्व भी अपने स्वरूप अस्तित्व को सदा काल धारण करता है, इसलिए अस्तित्व धर्म रूप है। वह पर अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करता, अतः पर का उसमें नास्ति भी है। हाँ, तत्व भी अनेक धर्मात्मक है, इस रहस्य को जिनवाणी प्रकाशित करती है। यह अनेकांत स्वरूप जिनवाणी समस्त प्राणियों के हृदय में इस सत्य को प्रकाशित करे, यह आशीर्वाद मंगलाचरण। देखो, हम सभी द्रव्य अपनी अपनी अपेक्षा से मौजूद हैं और पर की अपेक्षा से मौजूद नहीं है। मैं अपनी अपेक्षा से मौजूद हूँ, पर की अपेक्षा से मैं मौजूद नहीं हूँ। पर अपनी अपनी सभी अपनी अपनी अपेक्षाओं से मौजूद हैं, उनका अस्तित्व है, उसी रूप में है जिस रूप में वो हैं। तो जब मैं ये बात कहता हूं कि मैं अपने अस्तित्व का अनुभव कब करता हूं, जब मैं अपनी अपेक्षा से बात करता हूं। तो अपनी अपेक्षा से मतलब मैं पर नहीं हूं, पर मैं नहीं हूं, सबकी सेपरेट सेपरेट, हाँ, वो अपने अस्तित्व है, आइडेंटिटी है। तो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। प्रश्न दिया है, अनेकांत क्या वस्तु है और जिनवाणी की क्या कोई मूर्ति है। ये मूर्ति शब्द इस्तेमाल किया ना उन्होंने। यह मूर्ति हृदय में कैसे प्रकाश करती है। तो वो मूर्ति का शब्द उन्होंने लिया कि ये जिनवाणी की कोई मूर्ति है क्या। क्योंकि अपन देखो, जिनवाणी को किस रूप में मानते हैं। कोई बोलते हैं इसी को सरस्वती बोलते हैं लोग, वाग्वती, हाँ, क्या बोलते हैं, वाग्वादिनी बोलते हैं। तो हमको कई कई जगह सरस्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं, इनकी फोटो भी बनाई जाती है। तो हमें ये प्रश्न उठता है कि क्या जिनवाणी, जब जो सरस्वती का ही रूप है, या जिनवाणी को ही सरस्वती कहते हैं, तो वो क्या देवी के स्वरूप में है। तो उसकी कोई प्रतिमा भी होगी, इसके लिए उन्होंने प्रश्न पूछा। तो उन्होंने बोला, अनेकांत क्या वस्तु है और जिनवाणी की क्या कोई मूर्ति है। समाधान दिया, जो एक नहीं बहुत है उसे अनेक शब्द से कहा जाता है। अंत शब्द का अर्थ धर्म या गुण है। प्रत्येक पदार्थ अपने में अपने स्वरूप के अस्तित्व को रखता है, अतः अस्थि स्वरूप भी है, और वह पर द्रव्य के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करता, इसलिए पर की उसमें नास्ति है। स्वीकार नहीं करने का अर्थ ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती वस्तु। स्वीकार नहीं करने का अर्थ ये है कि जो मेरे अंदर में जो गुणों का समूह है वो मेरे तक ही सीमित है, उसमें कोई पर पदार्थ की एंट्री नहीं होती, उसका अस्तित्व मेरे अंदर नहीं है। इस अपेक्षा से अपने अस्तित्व में और किसी की कल्पना नहीं की जाती। इसका अर्थ ये मत समझना कि हम तो अपने लिए तो समझ रहे हैं कि मैं तो हूं, लेकिन बाकी कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट करती है, लेकिन जहां तक मेरे अस्तित्व का सवाल है, उस दस अस्तित्व में कहीं कोई दूसरे पदार्थ की एंट्री है ही नहीं। इसलिए मेरे स्वभाव के अतिरिक्त मेरे अंदर में और कोई पर पदार्थ का की आवृत्ति नहीं होने से मेरे लिए वो सभी पर पदार्थ मेरा उनका अस्तित्व मेरे अंदर नहीं है। अपनी अपेक्षा जो गुण मेरे अंदर है, जो सीमाएं मेरे अंदर हैं, ऐसी सीमाओं में मैं ही बंधा हुआ हूँ, दूसरे अपनी अपनी सीमाओं में। ठीक है। यदि स्वरूपता भी पदार्थ में हो और पर रूपता भी हो, यानी अपना स्वरूप भी हो दूसरे का भी हो, तो उसकी स्वरूपता नहीं टिक सकती। जैसे हाथी अपने गुण धर्म आकार प्रकार के अस्तित्व को रखता है, उसका त्याग नहीं करता,
अतएव वह हाथी है। साथ ही उसमें घोड़े के गुणधर्म, आकार प्रकार आदि नहीं रहते। इससे उसमें घोड़ेपने का अभाव अर्थात नास्तित्व है। यदि हाथी है तो वह घोड़ा नहीं है, यदि उसमें घोड़ापना होगा तो वह हाथी नहीं रहेगा। हाँ, इसी प्रकार जीव में जीव का गुणधर्म है, वह उसका अस्तित्व है। और पुद्गल आदि द्रव्यों तथा उस उनके गुणधर्मों का अस्तित्व उसमें नहीं है, अतः पर का नास्तित्व है। फलतः जीव अनेक धर्म वाला है ना। तो देखो क्या बात कही उन्होंने, कि जो भी द्रव्य है उस जीव द्रव्य के अंदर में वो ही गुण होने से ही 6 प्रकार के द्रव्य बने हैं। अगर वो उसमें मिक्सचर हो जाते तो फिर वो अनंत द्रव्य हो जाते। कि ये इसमें मिक्सचर हो गया थोड़ा, उसमें हाथी में घोड़ा भी मिल गया, घोड़े में और गधा भी मिल गया और शेर भी मिल गया, तो वो एक अलग ही एंटिटी बन जाता। तो ये तो अपन ने एक पुद्गलों की पर्याय की बात की। इसी प्रकार से जो 6 द्रव्य हैं, वो 6 द्रव्यों के समूह में अगर मान लिए जीव द्रव्य में पुद्गल के गुण आ जाते, तो फिर जीव की स्वतंत्र एंटिटी नहीं रहती, पुद्गल की भी नहीं रहती। इसलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि संसार के समस्त द्रव्य अपनी अपनी अपेक्षा से हैं, अर्थात अपने स्वरूप की अपेक्षा से हैं, और पर के स्वरूप से भिन्न रहते हैं। पर का स्वरूप उनके अंदर प्रविष्ट नहीं होता, इसलिए वो उनमें खास विशेषताएं बनी रहती। इसी प्रकार जीव का गुणधर्म है, वह उसका अस्तित्व है, और पुद्गलादि द्रव्यों तथा उनके गुणधर्मों का अस्तित्व उसमें नहीं है, अतः पर का नास्तित्व है। फलतः जीव अनेक धर्म वाला है। अनेक धर्म वाला कौन सा है, उसमें गुणधर्म, कौन से गुणधर्म है, जीव के जो गुणधर्म है उनसे वो शोभित होता है। पुद्गल के गुणधर्म है। जीव अनादि से अनंत काल तक अपने द्रव्य रूप का त्याग नहीं करता, अर्थात वह अजीव अचेतन कभी नहीं होता, सदा काल अपने अस्तित्व में रहता है, अतः वह नित्य है। परिणमन स्वभावी वही जीव संसार में कर्म निमित्त से नर नारकादि रूप पर्यायों में सदा उलटता पलटता है, सदा काल एक ही अवस्था में नहीं रहता। इससे वह अनित्य रूप भी है। ये अपन ने पढ़ चुके हैं ना, कि पर्याय की अपेक्षा से। हाँ बोलिए। ये ऊपर लिखा हुआ है, हम्म। जीव अर्थात वह अजीव अचेतन कभी नहीं होता, सदाकाल अपने अस्तित्व में रहता है। हम्म। तो जो उद्गल भी अजीब है, वो भी तो क्या कहते हैं, हमेशा अपने जो गुण रहते हैं द्रव्य के उस द्रव्य के, वो हाँ भी तो हमेशा उसके गुण वैसे ही बने रहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हर एक इसका, द्रव्य के बारे में घटित होता, हर द्रव्य के बारे में घटित होता है। हाँ वो वही कह रहा था, मतलब ये अकेला जीव के लिए ही नहीं है, केवल ये हर एक हाँ के लिए यूनिवर्सल। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि अपन जहाँ नहीं अपन नहीं, वो जीव की उसको चर्चा कर रहे हैं। बाकी चीज गौड़ है, वो उसके हाँ बारे में बात हो रही है, इसलिए उसको हाईलाइट हाँ करके बोला गया। बिल्कुल सही है। देखो एक चीज, एक इसमें फर्क मैं आपको बताऊं, विशेष आपने अच्छा पॉइंट उठाया है, हाँ कि जो जीव एक बार शुद्ध होने के बाद में उसकी वो उस वाली जो पर्याय बनती थी उस तरह की, शरीर आदि के साथ में मिले जुलापना जो आता था, वो सब समाप्त हो जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन पुद्गल द्रव्य की जो स्वभाव है वो कैसा है, कि निरंतर ही वो दूसरे पुद्गलों, दूसरे परमाणुओं के साथ कंबाइन करके और स्कंद का निर्माण करता है। नहीं, वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, मगर मैंने हाँ इसलिए नहीं उसको छेड़ा। जो हाँ मैं हाँ हाँ उसी स्कंद की बात कर रहा हूँ, जिसमें हाँ। दूसरा परमाणु मिलके उसका स्कंद की कॉम्बिनेशन ही चेंज ना करे। अगर वो कॉम्बिनेशन चेंज होगी तो उसके गुण हम्म। पे अब बदल जाएंगे, उसकी पर्याय बदल गई। नहीं नहीं, देखो गुण तो पुद्गल के हर स्कंद में भी वही रहते हैं, स्कंद कितना नहीं ही नहीं, बड़ा बन जाए तो छोटा बन कंबाइंड कंबाइंड जो स्कंद बनेगा, जाए। आज 4 परमाणुओं का स्कंद है, उसमें हाँ 10 परमाणु मिल गए, तो वो जो हाँ स्कंद बनेगा उसके जो गुण होंगे, और 10 परमाणु वाला स्कंद होगा, दोनों के गुणों में कुछ न कुछ तो अंतर होगा। सर, मेरा कहने का मतलब। हाँ। नहीं वो अंतर क्या होता है मैं आपको बताऊं,
अंतर क्या होगा, उनके जो जो स्पर्श रूप रस गंध जो जो उनके गुण हैं, मुख्य गुण हैं, वो तो सभी स्कंदों में वैसे ही रहने वाले हैं, वो तो रहेंगे, है मगर ना। उनकी उनकी तो फर्क क्या इंटेंसिटी। पड़ा, हाँ बताओ एक मिनट, उसमें फर्क क्या पड़ जाएगा, उसकी जो डिग्री है, जैसे रुक्ष और स्निग्ध है, तो उनकी डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। हाँ, वही कह उनका रहा उष्ण और उसमें से कम हो जाएगा, गंध आदि में फर्क पड़ जाएगा। तो वो सारे जो पांच उसके जो चार चार या पांच जो गुण हैं, उन गुणों की डिग्री में फर्क पड़ेगा। हूँ। नहीं, वो लेकिन उसमें मूलभूत जो उनका स्वभाव है वो बना रहेगा। नहीं, वो ठीक है। पांच तब इसमें इसमें सर पहले ऐसा हम तो लोग उसके चर्चा की थी, आई थिंक बरकरार ए है। एग्जाम्पल का चर्चा कर चुके हैं, कि जब उसमें हमने ये कहा था कि भाई कोई द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं करता, तो जब स्कंद बन गया तो उसने गुण बदल दिए। तो उस समय आपने ये एक्सप्लेन किया था कि जो अगर आयरन आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन आयरन के रूप में ही रहता है, ऑक्सीजन हाँ। ऑक्सीजन के रूप में रहता है, वो स्कंद बन गया हम्म। पर वो अपना गुण उसने नहीं छोड़े। हाँ। देखो, ये भी मैंने आपसे एक मोटी अभी आज मोटी जैसे बात आप कही थी। बता रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। नहीं, कैसे डिफरेंट हो गया। आप नहीं बोले सर, ना कि जो देखो ललित जी, चिकनापन चेंज हो जाएगा, मतलब आप तो गुणों ललित का जी जो परिवर्तन बता रहे हैं। ललित जी मैंने जो बोला उसको समझिए। जो उसके कंस्टिट्यूएंट में जो आयरन है और उसमें मान लो निकल मिल गया, तो आयरन का जो गुण है वो बरकरार रहेगा, निकल का बरकरार रहेगा, मगर उसकी जो कंबाइंड प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। जैसा जैन साहब ने बताया कि स्पर्श, गंध, और जो उसकी हार्डनेस है, या उसका जो सॉफ्टनेस है, या उसका चिकनापन है, उसमें अंतर आएगा, डिग्री में अंतर आएगा, बेसिक गुण चेंज नहीं होंगे। और जो आयरन का अगर ये सब इंडिविजुअल कई कंपोनेंट बार तो का, बेसिक गुण ही चेंज हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2 बन गया, पूरा बेसिक गुण ही चेंज हो जाता है। नहीं, बेसिक गुण ये तो देखो, स्कंद का तो अलग हो ही स्कंद बन गया ना सब, इसका H2 का स्कंद बन गया, पूरा स्कंद का तो गुण पूरा अलग हो स्कंद का गया। गुण ही चेंज हो जाएगा। नहीं, एक स्कंद मिनट का एक मिनट एक मिनट। देखो, बेसिक गुण अपन किसको बोलते हैं, पुद्गल के विशेष गुण क्या है, बताओ। स्पर्श, रूप, रस, गंध और वर्ण। यस। स्पर्श, रूप, रस और गंध, ठीक है, ये चार गुण हैं मुख्य रूप से। तो ये चारों गुण, स्कंद कैसा भी बन जाए, ऑक्सीजन का जो स्कंद है उसमें भी ये चारों गुण होंगे, हाइड्रोजन में भी ये चारों गुण होंगे, और जब वो पानी बन जाएगा तो पानी में भी ये चारों गुण होंगे। ये उसके बेसिक गुण हैं। तो किसी का भी स्कंद बन जाए, चूंकि पुद्गल का गुण है, और पुद्गल के गुण सभी स्कंदों में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें बेसिकली तो ये सब गुण रहने वाले हैं। फर्क क्या पड़ गया, ऑक्सीजन की गंध कुछ और होगी, पानी की गंध कुछ और होगी, हाइड्रोजन की गंध कुछ, लेकिन गंध रहेगी। इसी तरह से उसका जो आ, रस गुण है, वो रस गुण भी तीनों में भिन्न भिन्न रहेगा, लेकिन रस गुण रहेगा। तो चाहे उसमें आप कुछ भी चीजें मिला दो, कैसा भी स्कंद बना लो, उनकी डिग्री चेंज हो सकती है, उनकी टाइप चेंज हो सकती है, गंध की, रस की आदि की, लेकिन वो रहेंगे चारों गुणों ही जो पुद्गल में पाए जाते हैं, वो समस्त स्कंदों में पाए जाएंगे। इस दृष्टि से किसी भी स्कंद में से पुद्गल निकलता नहीं है, पुद्गल अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। अब वो अलग से केमिकल रिएक्शन होती है और ये जो होती है वो एक अलग बात है, लेकिन उद्गल का स्कंद जो है उसमें ये चारों गुण अवश्य रहते हैं। वो किसी जीव में नहीं रहते, या जीव का कोई गुण उसमें नहीं आ जाता कि अगर ये स्कंद बन गया तो उसको जीवधारी हो गया, चेतन हो गया, वो नहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो स्कंद बनते हैं उनसे भ्रमित मत होना। चूर्ण बन गया, यौगिक बन गया, पानी से शराब बन गई, शराब से जो है अमृत बन गया, ये सारे कोई भी पुद्गल के कॉम्बिनेशन हो, उनमें ये चारों बेसिक गुण अवश्य रहते हैं। सर एक इसलिए हाँ, नहीं पुद्गल के गुण तो रहेंगे ही रहेंगे एक्चुअली, जो भी पुद्गल है, चाहे वो स्कंद बन जाए या या अलग हो, तो पुद्गल के जो जो पांच गुण आपने बताए हैं वो तो हमेशा रहेंगे, ये इसमें कोई बस बदलाव बस नहीं आएगा। वही बात कर रहे हैं। उन गुणों प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल, अंतर आ सकता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, प्लस हाँ माइनस। प्रैक्टिकल। हाँ, देखो देखो, कम ज्यादा तो होगा ही, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो मैंने एक बार बताया था, आपका आंख के पास के जो स्किन है, उसके आसपास के जो स्कंध हैं वो अलग होते हैं। इसमें जो है पलक झपकने का, चंचलता वाला, सेंसिटिवनेस उसके अंदर होती है। वो उन परमाणुओं के, ऐसे परमाणुओं का कॉम्बिनेशन है वो, जिनसे ऐसा स्कंद बने जिसमें वो आंख रूपी जो है कार्य करने की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। फलस्वरूप उसका वर्ण बदल जाता है, वो काली हो जाती है, किसी जो कोई सफेद हो जाता है, क्योंकि उसको वो सब क्वालिटी उसमें डालनी है। इसलिए उनके रंग भी बदल जाते हैं, उनकी गंध बदल जाती है, इनका, लेकिन होते गुण बेसिकली सब हैं। साहब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जी। हाइड्रोजन है और सल्फर है, अलग हाँ। अलग है, तो उनका गंध गंध जो
गुण हैं वो अलग अलग है। हाँ जब वो बिल्कुल। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है तो वो दुर्गंध आने लगती है। यस 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 तो यस। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मगर जो गंध का वो गुण है वो तो दोनों स्थिति में अवेलेबल है। बिल्कुल। और दूसरा देखो आप, इसमें पुद्गल का अर्थ ही है कि मिलना और बिछुड़ना। यस। तो पुद्गल का ये स्वभाव के कारण ही उसमें इस तरह के, और आपने देखा होगा बंध की जो जो कार्रवाई होती है कि जब पुद्गल से स्कंद बनता है तो कैसे बनता है कि जो 1 डिग्री जिसकी जो स्निग्धता है, वो 2 डिग्री वाली स्निग्धता के साथ ही बंधेगा। उससे डबल का जो भी उसमें उसका सिद्धांत है उसके हिसाब से ही बंधेगा। रुक्ष रुक्ष के साथ भी बन जाएगा अगर वो इतनी डिग्री उससे ज्यादा है। आपने देखा होगा कई बार जो है वो रफ रफ के साथ भी चिपक जाता है। जैसे आपका ये क्लच क्लच प्लेट होती है, क्लच प्लेट कैसे बनती है उसके पीछे सिद्धांत यही है। तो ऐसे बहुत सारी जो है उसमें जो बंध नाम का जो गुण होता है, उसमें उनकी डिग्री के हिसाब से उनका बंध होता है कि कौन सा परमाणु कौन सा स्कंद दूसरे कौन से स्कंद से बंधने योग्य है। बॉन्डिंग बॉन्डिंग बोलते हैं जिसको। बॉन्डिंग, हाँ बॉन्डिंग फोर्स कैसे आता है, अपने पूरा डिग्री दी हुई है, इतनी डिग्री वाला इससे बंधेगा उतनी डिग्री वाला इससे बंधेगा। ये सब सिद्धांत दिया हुआ, ठीक है ना। ये पुद्गल का पूरा एक चैप्टर है, कई कई चैप्टर हैं इसके बारे में। अच्छा। तो अब हाँ बहुत विस्तार से पुद्गल के बारे में बताया गया है। कैसे परमाणु मिलते हैं कैसे बिछुड़ते हैं, कुछ समझिए अपने जो साइंस में रिएक्शन पढ़ी है ना अपन ने, वो हाँ। सब उसके अंदर है। एनर्जी जो है फिजन में कैसा होता है, फ्यूजन में कैसा होता है, ये सब उसमें दिया है। ये महा एक स्कंद होता है। महास्कंद के नाम से अलग से जो अपना जो द्वादशांग वाणी है ना, उसमें महास्कंद की चर्चा भी आती है। महास्कंद कौन सा होता है कैसे बनता है, ठीक है। तो कभी मैं आपको, आपको ये जिज्ञासा होगी तो मैं वो स्कंद पुराण भी आपको बताऊं। आपने छोड़ा नहीं कोई पुराण। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने इसके ऊपर अलग से नोट्स भी बना के रखे हैं, कभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, आपका डाउट क्लियर हुआ। यह बिल्कुल। परिणमन स्वभावी वही जीव। देखो जीव अनादि से अनंत काल तक अपने द्रव्य रूप का त्याग नहीं करता, अर्थात वह अजीव अचेतन कभी नहीं होता, है ना। जीव जो है कभी अचेतन नहीं होगा और सदा काल अपने अस्तित्व में रहता है, अतः वह नित्य है। किस अपेक्षा से नित्य है? इस अपेक्षा से नित्य है कि उसका कभी भी अपने जो गुण हैं उनसे वो कभी अलग होता नहीं। इसी तरह से पुद्गल द्रव्य की बात भी है। पुद्गल द्रव्य यानी एक परमाणु की अपन बात करें जो शुद्ध पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, तो उसके अंदर भी उसके अपने गुण सदा काल बने रहते हैं। और फिर वो बदलते कब हैं, या उसमें जो बदलाव कब आता है, अनित्य कब होता है, कि पुद्गल कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। वो तुरंत ही दूसरे परमाणुओं से कंबाइन करके स्कंद बना लेता है, नए नए स्कंद बनाते लेता है। इसलिए वो उसकी पर्यायें भी बदलती हैं। जैसे जीव की बदलती हैं तो उसकी अपेक्षा से वो अनित्य है, और स्वभाव में रहता है इसकी अपेक्षा नित्य है। उसी प्रकार से सभी द्रव्यों पर यह फार्मूला लागू होता है। जीव अनादि से अनंत काल तक, ये हो गया। परिणमन स्वभावी वही जीव संसार में कर्म निमित्त से तो सब नर पुद्गल को भी हम नारकादि नित्य, रूप। सर पुद्गल को भी हम नित्य और अनित्य बोल सकते हैं क्या? किसको? पुद्गल पुद्गल द्रव्य के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं कि वो नित्य है और अनित्य भी है? देखो एक अपेक्षा से तो बिल्कुल बोल सकते हैं, वो अपेक्षा भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा में नहाया, गंगा राम नहाए, या यमुना में नहाए और यमुना में से निकले तो यमुना राम हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस समय जीव ने डुबकी लगाई उस समय उसके जो शरीर के परमाणु थे, जिस अवस्था में थे जितने थे वो उतने नहीं रहे। उतने ही काल में उसकी पर्याय बदल गई। लेकिन हमारी आंखों में वो पूरी झलकती नहीं है, क्योंकि हम केवल ज्ञानी नहीं है, अवधि ज्ञानी नहीं है। अवधि ज्ञानी से पूछो तो बता देगा इसके पूरे परमाणु जो हैं इधर उधर हो गए हैं, जहां पहले थे वहां नहीं है, जितने थे उतने नहीं है, सब चेंज हो गए। लेकिन मोटा मोटी हमको वही शेप दिखाई देता है, वही आकार दिखाई देता है। लेकिन वो पर्याय अवश्य ही बदलती है, हर समय बदलती। ठीक इसी प्रकार से उद्गल द्रव्य की तो अपन बात ही छोड़ो, जीव द्रव्य की भी बात छोड़ दो। जो आकाश द्रव्य है, जो धर्म अधर्म द्रव्य है, हाँ उन सब की भी पर्याय बदलती हैं।
तो पर्याय बदलने की अपेक्षा अपन कह सकते हैं कि अब उसमें वो बात नहीं रही। वो बात नहीं रही मतलब जो अभी एक क्षण पहले जिस तरह के अरेंजमेंट था, जिस तरह की उसकी डिग्री थी, अर्थ अर्थ और व्यंजन पर्याय अपन पढ़ते हैं ना, तो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो दूसरे पल डिफरेंट हो जाती है, चाहे भले ही न्यून उसमें परिवर्तन हो। तो उस अपेक्षा से वो वाला नहीं रहा, वो अब बदल गया। जैसे सनत कुमार जी का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वो बहुत सुंदर थे और वो मल्लशाला में अपना व्यायाम कर रहे थे, तो देवों को ये जिज्ञासा हुई कि देखें इतना रूपवान कौन है। तो आए तो उन्होंने उनको ऐसे ही रूपवान देखा और उनकी बहुत तारीफ करी। तो उन्होंने कहा अभी मुझे क्या देखा है, अभी मैं स्नान वगैरह करके वस्त्राभूषण पहन के आता हूँ तब देखना राज दरबार। और जब वो पहुंचे वहां तब तक उनका रूप बदल गया था। वो और किसी जनरल आदमी को तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो देवों ने जिस रूप में उनको वहां देखा था मल्लशाला में, उससे वो डिफरेंट था। तो उन्होंने कहा महाराज अब आप वो पहले वाले नहीं रहे। वो क्या बात कर रहे हो? नहीं वो बात अलग थी, अब आप उतने सुंदर नहीं रहे। तो वो उनका अवधि ज्ञान था, तो उससे उन्होंने देख लिया, हम और आप नहीं देख पाते। इस तरह से मतलब ये है कि अनित्यता का अर्थ ये है कि हर एक वस्तु, हर एक द्रव्य अपनी पिछली पर्याय की अपेक्षा से नवीन पर्याय में बदल जाता है। सर इसलिए आप उस अपेक्षा से वो अनित्य है, वो पर्याय अनित्य है, द्रव्य अनित्य नहीं। जो जो ठीक है आपने सर। एग्जाम्पल दिया जी। गंगा में नहाने का, यमुना में नहाने का, हाँ। कोई भी अगर आदमी गंगा में स्नान करके निकलता है या यमुना में, तो निकलने के बाद उससे पहले का स्वरूप उसके स्वरूप में बहुत अंतर आ जाता है। आप अगर यस। सूक्ष्मता वैसे है। तो वो हाँ हाँ। बिल्कुल चेंज आता है। आप देखो इसलिए, वैसे भी आप स्नान करके आए बाथरूम से, तो दोनों इमेज देखें तो दोनों में अंतर रहता है। हाँ देखो इसलिए लोगों ने कहा, जो ज्ञानी है वो क्या कहते हैं कि भैया जिसने तुम्हें गाली दी वो गाली उस रूप में दी नहीं थी, उसके मुंह से जो निकले हुए शब्द थे वो शब्द तो कुछ और ही रूप में थे। तुम्हारे कान तक आते आते उनका स्वरूप बदल गया और वो कानों का ही परमाणु बदल गए जिसमें उसने एंट्री करी। तो तुम इस बात के लिए कैसे परेशान होते हो? सब अस्थिर चीज है। वो शब्द गाली के थे या अच्छे शब्द थे, वो सब बदलते रहते हैं। तुम स्वयं बदल रहे हो, तुम्हारे कान बदल रहे हैं, तो किस बात के लिए तुम दुखी हो रहे हो? उसने गाली दी, काय की गाली? ये ज्ञानी लोग समझते हैं इस बात को कि भैया शब्द हैं, शब्द बदलते रहते हैं, इनका रूप बदलता रहता है। मैं बेवकूफ आदमी उनमें बुरा भला मानता हूँ, कह रहे ये गाली के शब्द। उन्हीं शब्दों से तो अमृत वाक्य भी बनते हैं। उन्हीं शब्दों से उनको संयोजन इस प्रकार करते हैं तो वो गाली रूप में दिखाई देता है। तो ये मेरी गलती है कि मैं कैसा उसका अनुवाद करूं। ठीक है सर। तो इसलिए जो ललित जी ने प्रश्न किया कि समस्त द्रव्य अपनी पर्यायों की अपेक्षा से अनित्य हैं और अपने द्रव्यत्व के रूप में अपने स्वभाव रूप से नित्य हैं। तो चूंकि हम जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से, इसलिए उन्होंने जीव द्रव्य की बात करी, और पुद्गल के से हमारा रोज पाला पड़ता है इसलिए पुद्गल की बात करी। तो इसमें आपने सदा सब जो आकाश। बात कही, अभी आपने जो बात कही, जैसे मान लीजिए जी। किसी व्यक्ति ने मेरे से कोई कर्कश या मतलब कठोर शब्द कहे, जी। तो अब उन शब्दों को मैं जो है इग्नोर कर दूं कि नहीं ठीक है जाने दो, हाँ। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए नहीं है ये। हाँ। लेकिन जो उसने कहे कठोर शब्द, वो तो कठोर हाँ। ही रहेंगे एक्चुअली। अब आपने हमने उसको, दूसरे जीव ने उसको उस तरह से एब्जॉर्व नहीं किया, तो वो हाँ। अलग मतलब है उसके लिए। और शब्द जो पुद्गल शब्द निकले उसके दूसरे पहले वाले जीव के, तो वो तो वही रहे, नहीं नहीं, देखो सुने बात मीठे बन कहने का अर्थ जाएंगे। ये है, बात कहने का अर्थ ये है कि जो सोचने वाला है, बोलने वाला है, उसके भाव निरंतर बदल रहे हैं। वो जो पुद्गल रूपी शब्दाक्षर हैं वो भी निरंतर बदल रहे हैं, जिन कानों ने उन्हें सुना वो भी बदल रहे हैं। इस भाव से उनकी अनित्यता को स्वीकार करके जो जो कुछ हो रहा है वो सब बदलने वाला है, सब परिवर्तनशील है, ये जानकर समता में रहना। हम समझे बात? और दूसरी बात यह है कि जो जो शब्द हैं, शब्दों ने आपका क्या बिगाड़ा बताओ? शब्दों का समायोजन है, उन्हीं शब्दों से शास्त्र लिखे जाते हैं, उन्हीं शब्दों को गाली के रूप में दे, खाली समायोजन की बात है ना।
उन्हीं से एक कवि दूसरी कविता बना लेता है, दूसरा दूसरी बना लेता है। लेकिन मैं उन शब्दों के उस समायोजन से नफरत करता हूँ कि इस व्यक्ति ने ऐसा समायोजन क्यों किया मेरे लिए। मैं कौन हूँ? उन जिन शब्दों से कानों ने उसको सुना, जिन शब्दों कानों ने उनको सुना, एक मिनट, वो कान भी मैं नहीं हूँ। कानों को अपना मानने वाला ही उसको गाली स्वरूप में ग्रहण करेगा, वरना तो आत्मा को तो कुछ सुनने का कारण है ही नहीं। वो क्या गाली सुनेगा? आत्मा शब्दों का ग्रहण करता है क्या? शब्द पौद्गलिक हैं और मैं तो चैतन्य हूँ। शब्दों से मेरा क्या लेना देना? वो शब्द तो, मैं तो शब्दातीत हूँ, वचनातीत हूँ। ऐसा भाव ला सकते हैं अपन। भाई, उन्हीं शब्दों से तो बड़ाई भी तो हो सकती है। उन्हीं से पूजा लिखी जाती है, उन्हीं से शास्त्र बनते हैं, उन्हीं से स्तुति की जा सकती है, उन्हीं से प्रशंसा की जा सकती है। सिर्फ उस व्यक्ति को समझ नहीं थी कि उन शब्दों को कैसे समायोजित करूं, पहली बात। दूसरा, उन शब्दों के उस समायोजन पूर्वक वो मुझे दुखी करना चाहता था। और दुखी मैं हूं या ना हूं, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन अगर मैं दुखी हुआ तो वो अपने काम में सफल हुआ, अगर मैं दुखी नहीं हुआ तो वो स्वयं दुखी हो जाएगा। उन शब्दों से क्या दुखी होना? उन शब्दों को किसी का कोई वर्चस्व नहीं है कि वो शब्द उसके हैं या मेरे हैं। शब्द तो स्वतंत्र हैं। ठीक है सर। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी की बात है। ज्ञानी उन शब्दों को, जो पौद्गलिक ही हैं, उनको उनसे कहीं भी आहत होता नहीं। बहुत सारी चीजें सोच सकते हो आप। एक तो ये कि जिन कानों ने सुना उनकी पर्याय बदलती रहती, निरंतर बदलती रहती है। थोड़े दिन बाद आप भूल भी जाएंगे और आपको लगेगा उस शब्द को, जिस शब्द से कहा गया जिस प्रकार से, वैसा आपको याद भी नहीं रहेगा। और जिसने बोला है वही हो सकता है कि आपसे बाद में अपना पश्चाताप करने लगे। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन शब्दों से मेरा कुछ बिगाड़ होता नहीं, क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य हूं और ये पुद्गल है, इनसे मेरा क्या बिगाड़ हो सकता है? तो चिंतन करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ज्ञानी उसमें टाइम खराब नहीं करता। ये तो प्रारंभिक भूमिकाओं में समझने की बात है। ऊपर की भूमिकाओं में तो इस तरह के उपसर्ग कहीं कोई मायने रखते नहीं। मुनियों के सामने वचन से तो छोड़ो, काया से भी प्रहार किए जाते हैं। कमठ ने बुरे शब्द बोलते हुए और कितना कितना उपसर्ग किया, तो वो बोलते कि देखो साहब, जो काया से किया उसका मुझे जो है बुरा नहीं लगा, लेकिन जो वचन बोले उससे मैं बहुत आहत हूं। ऐसा नहीं होता। ये सभी पौद्गलिक हैं। इसलिए ज्ञानी जीव उन पुद्गल को पुद्गल रूप में ही मान करके अपने स्वभाव में बना रहता है। ठीक है ललित जी। आगे चले। जी। इसी प्रकार आत्मद्रव्य एक है। हाँ, ऊपर क्या लिखा था? तो पर्याय रूप परिणाम अर्थ, देखो अर्थ पर्याय की बात मैंने कही थी ना, यहाँ आया देखो। क्या बोल रहे हैं? मैं ऊपर की लाइन छूट गई मेरे से। आवाज आवाज कट रही है सर आपकी। यहाँ से करिए, जीव अनादि जीव से अनंत को अनादिकाल त्याग से नहीं अनंत काल करता। में। ये पढ़ो। अपने द्रव्य रूप का त्याग नहीं करता, अर्थात वह अजीव अचेतन कभी नहीं होता। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। सदा काल अपने अस्तित्व में रहता है, अतः वह नित्य है। ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद, परिणमन स्वभावी वही जीव संसार में कर्म निमित्त से नर नारकादि रूप पर्यायों में सदा उलटता पलटता है, सदा काल एक ही अवस्था में नहीं रहता। इससे वह अनित्य रूप भी है ना। ये दोनों बातें अपन समझ गए। मैं अभी एक बात कहना भूल गया। जब ललित जी ने एक प्रश्न उठाया तो मैं बोल रहा था कि बहुत सारा चिंतन जो है वो ज्ञानी कर सकता है। उस चिंतन में एक बात ये भी है कि जो दयानंद राय जी ने कहा, तय कर्म पूरब किए ये खोटे, खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। इसका क्या अर्थ हुआ? वो ज्ञानी ऐसा भी विचार करता है कि ये व्यक्ति तो सामने वाला कितना भोला है, इसके मुंह से जो गाली रूप शब्द निकल रहे हैं वो शब्द भी अकारण नहीं निकल रहे हैं।
तय कर्म पूर्व किए खोटे, मैंने ही ऐसे पूर्व में कर्म किए थे खोटे, जिनके फलस्वरूप इस व्यक्ति को क्रोध आया और गाली के रूप में इसने प्रतिकार किया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, जो मैंने बोया है वही मुझे मिल रहा है, इसके निमित्त से मिल रहा है। ये भी एक चिंतन है। तो ये सारा चिंतन ज्ञानी को फ्लैश की तरह कौंध जाता है, बिजली की तरह उसको सारा चिंतन में ये चीजें समाहित हो जाती हैं, और वो परिणाम स्वरूप अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, समता में आ जाता है। समता पूर्वक उसका प्रतिकार न करते हुए उस व्यक्ति को भी प्रशंसा के भाव से देखता है जिसने गाली दी। क्योंकि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ऐसा चिंतन ज्ञानी को ही हो सकता है। लेकिन हम तो समझ सकते हैं ना कि ज्ञानी का क्या चिंतन होता है, इतना तो हम जान सकते हैं। तो देखो, ये पर्याय अपेक्षा से सभी द्रव्य अनित्य हैं, और अपने स्वभाव अपेक्षा से द्रव्य रूप से सभी द्रव्य अपने अपने रूप में सदाकाल बने रहते हैं, अस्तित्व में बने रहते हैं, इसलिए वो नित्य हैं। सिद्धावस्था आवाज है आपकी। अभी स्टैंड स्टिल हो गया है। नित्य रूप है, इस प्रकार नित्य अनित्य रूप अनेक धर्मात्मक हैं, सर इसी प्रकार आत्म दोबारा द्रव्य एक है। दोबारा हैं? पढ़िए, सिद्धात्मा, हाँ आवाज चली गई थी। हाँ, फिर से सुनिए। सिद्धावस्था में भी प्रति समय अर्थ पर्याय, अर्थ और व्यंजन पर्याय मैंने आपको बताई थी ना। व्यंजन पर्याय तो मोटी मोटी पर्याय होती हैं, देखने में आती हैं, छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से टेढ़ा हो गया, आकार प्रकार बदल गए, ये सब जो है वो व्यंजन पर्याय में आता। ये अर्थ पर्याय पुद्गल की होती है ना व्यंजन पर। पुद्गल की होती है, पुद्गल की होती है, मुख्य तरह पुद्गल की ही होती है। और जीव चूंकि उस पुद्गल में रह रहा है शरीर आदि में, तो उससे उसको ये कहा जाता है कि जीव की पर्यायें बदल रही हैं। कि वो बालक था वही अभी किशोर हो गया, किशोर से अभी जो है जवान हो गया। तो वो जो पर्याय हैं जो पुद्गल के निमित्त पूर्वक होती हैं, लेकिन व्यवहार में अपन यही कहते हैं कि ये अब बच्चा बड़ा हो गया, ये अब जो है जवान हो गया। तो वो जो है सब जो व्यंजन पर्याय में आता है। ये मैं कभी आपको बताऊंगा आलाप पद्धति में कि अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय हैं, उद्गल की व्यंजन पर्याय क्या होती हैं, जीव की व्यंजन पर्याय क्या होती हैं, और अर्थ पर्याय क्या होती है। अपन ने एक बार पढ़ा भी था, फिर अपन पढ़ेंगे बाद में। अभी आपको मुख्य रूप से इतना ही बताता हूं कि संसारी अवस्था में जो आकार प्रकार से युक्तता है वो व्यंजन पर्याय में आती है। और जो सूक्ष्म जो गुण आदि हैं, जैसे मेरे आत्मा के गुण हैं, वो इतने बारीक बारीक हैं, जैसे मेरा वीर गुण है, मेरा सुख गुण है, मेरे अनंत चतुष्टय हैं, उनमें होने वाला किंचित जो षट गुणा हानि वृद्धि जो होती है, उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम या ज्यादा होती है, वो सारी किसमें आती है, वो अर्थ पर्याय में आती है, जिसको केवल ज्ञान गम्य है, जो हम और आप नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन वो घटित तो होती है। तो मेरे गुणों की जो इंटेंसिटी इसमें कम ज्यादापना होता है, वो अर्थ पर्याय के अंतर्गत आता है। कोई अगर ये कहे कि साहब संसारी अवस्था में तो आपने बता दिया कि उसकी पर्याय बदलती रहती है, वो नारकी बन जाता है, देव बन जाता है, फलाना, लेकिन सिद्ध पर्याय में जाने के बाद में क्या उसकी पर्याय बदलती है? अगर नहीं बदलती है तो फिर आपकी ये परिभाषा गलत है कि सभी द्रव्य जो है परिवर्तनशील होते हैं, पर्याय उनकी बदलती रहती हैं। तो सिद्धों के बारे में कैसे घटित हुआ? तो उन्होंने बोला सिद्धों के भी जो सूक्ष्म पर्याय होती हैं, व्यंजन अर्थ पर्याय जो होती हैं, उनमें उनके गुणों की इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है, जो षटगुणी हानि वृद्धि रूपी, वही उनका पर्याय बदलना रहता है, और वो अपने गुणों में फिर भी विद्यमान बने रहते हैं, इसलिए अपने स्वभाव की अपेक्षा से वो नित्य हैं। तो ये दोनों सिद्धांत जो है नित्य और अनित्य का सिद्ध अवस्था में भी लागू होता। ठीक है सर। तो सिद्ध अवस्था में भी प्रति समय अर्थ पर्याय रूप परिणमन होने से वे भी कथनचित अनित्य रूप है। इस प्रकार नित्य अनित्य रूप अनेक धर्मात्मक हैं, इसी प्रकार आत्मद्रव्य एक है, अखंड है, असंख्य प्रदेशात्मक होकर भी कभी उसके प्रदेश भिन्न नहीं होते। अतः द्रव्य की दृष्टि से एक एक रूप। रूप
अभी अपन में इस बात को जानते हैं कि आत्मा कैसी है, मोनोलिथिक है, होमोजीनियस मोनोलिथिक, एक जैसे चट्टान है ना, वो उसके भाग नहीं होते, इसी पर वो भाग हो नहीं सकते, इसी तरह की आत्मा है। लेकिन उद्गल के बारे में आपकी क्या राय है? उद्गल असंख्य प्रदेशात्मक है या एक प्रदेशात्मक है? बोलिए। हाँ, उद्गल भी बोलो भाई, असंख्य प्रदेशात्मक है सर। सोच सोच के बताओ भाई सब लोग। असंख्य है या एक प्रदेशात्मक एक प्रदेशात्मक तो नहीं है सर। है? बताओ भाई, कोई बताओ, और दूसरे कोई ज्ञानी बताओ। ज्ञानी कहाँ से साहब, अज्ञानी है झूठ। असंग हाँ, तो बोलेंगे, बाबूजी है हालांकि उधर। उसको टुकड़ों में एक ही पुद्गल जो है, हाँ स्कंद स्कंद तो अलग अलग हो सकते हैं। जी। जैसे हाँ पत्थर है, दो पत्थर हाँ, के टुकड़े हों, चार पत्थर के टुकड़े हों, बिल्कुल तो बिल्कुल स्कंद ठीक है। स्कंद के अलग अलग वो है रूप, और इस तरह प्रदेश। से वो लेकिन उसके जो परमाणु है, वो तो विदिन, हाँ वो जो जो लंप है उसमें जी, असंख्य प्रदेशी है। हाँ बराबर है। लेकिन पुद्गल की परिभाषा क्या है? पुद्गल किसे कहते हैं? स्कंदों को पुद्गल कहते हैं या परमाणु को पुद्गल कहते परमाणु को कहते हैं? तो परमाणु, एक परमाणु कितना प्रदेश घेरता ये एक परमाणु तो एक प्रदेश घेरता है, मगर वो पूरा, हैं। आप पूरे पुद्गल की बात कर रहे हैं। पुद्गल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नहीं, पुद्गल की परिभाषा एक परमाणु की ही है। शुद्ध पुद्गल पदार्थ एक परमाणु ही है। अच्छा अच्छा। तो एक प्रदेशी हो बाकी गया। जो जो स्कंद बनते हैं वो अशुद्धता को लिए हुए हैं। जैसे ही वो दूसरे परमाणु से कंबाइन करता है वो शुद्ध नहीं रहता। चलो, जैसे मैं राग आदि से जुड़ जाता हूँ, शरीर आदि से जुड़ जाता हूँ, मैं कहाँ शुद्ध रहा? सर ठीक ये उसी कई प्रकार से। कई परमाणु मिलकर के बनते हैं। सर हाँ। ये फंडा आज क्लियर हुआ है सर। आपने अभी तक क्लियर नहीं किया, पूरा विवेचन कर लिया, मगर इस हाँ। दृष्टि से कभी क्लियर नहीं किया। नहीं, मैंने बीच में भी कई बार बताया, हो सकता है उतना क्लियरली नहीं याद नहीं नहीं बता रही पाया। होगी भाई साहब, आपको कई बार बता चुके हैं। नहीं, इतना हाँ। हाईलाइट करके नहीं बताया बाबूजी, मैं बता रहा हूँ आप। नहीं नहीं, नहीं। एक बात, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ज्यादा हाँ। हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं, आपको समझना ही चाहिए। एक प्रदेश, एक परमाणु, एक आइडेंटिटी, पुद्गल है, वो अलग हो गया। अब बाबूजी जीव जो अपन। है असंख्य प्रदेश, हाँ, इसलिए वो कई बाबूजी प्रदेश। बाबूजी इतनी सही कह बुद्धि की तीक्ष्णता तो नहीं है जितनी आपकी है, अरे चक्करी। यार भाई साहब, आप तो मजा है, आपने तो, आप तो बहुत काम देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, ये इतनी हाईलाइट से नहीं मैंने अभी तक सुना। और आप बताया होगा, मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर आज हाँ जिस जिस विवेचना से बताया, उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो अलग ही हुआ। हाँ। अभी देखो, मैं आपको इस पर और आगे बात बताता हूँ कि परमाणु एक प्रदेशी है। प्रदेश कहते ही उसको है। प्रदेश की परिभाषा क्या है? कि एक परमाणु आकाश में जितना स्पेस घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। हाँ, डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन यही है। तो नहीं, ये वो बात दोनों की सही है। परिभाषा, नहीं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। परिभाषा बताई है, बट इज नॉट इन कोरिलेशन ऑफ दी पुद्गल। ठीक है। और अपन ने साइंस में क्या पढ़ा है कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, वो तुरंत ही दूसरे से कंबाइन करके स्कंद बना लेते हैं, जिसको अणु कहते हैं। यस। तो ये सारी परिभाषाएं यहाँ भी लागू होती हैं। मैं इसलिए बोला कि पुद्गल द्रव्य के बारे में भी हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। पुद्गल द्रव्य के बारे में भी कितना कितना जो द्वादशांग वाणी में है, कितने कितने आचारांगों में उनके बारे में बताया गया। महास्कंद क्या होता है, महानिमित्त ज्ञानी क्या करते हैं, समुद्र ज्ञप्ति, चंद्र ज्ञप्ति, ये सब जो है पूरे द्वादशांग में दिया हुआ है। और उनका किंचित वर्णन आज भी पाया जाता है। ठीक है सर। तो देखो, मैंने आपको ये इसलिए बताया कि ये बात चल रही थी कि आत्मा के जितने प्रदेश हैं, आत्मा चूंकि कोई स्कंद नहीं है जो बहुप्रदेशी बन जाए। जिस तरह से परमाणु एक प्रदेशी है, मैं असंख्य प्रदेशी हूं। मेरे जो शरीर की अपेक्षा से नहीं, शरीर से निकलने के बाद भी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो असंख्य प्रदेश हैं। और वो प्रदेश
जब मैं छोटे शरीर में जाता हूं तो वो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन प्रदेशों की संख्या कम नहीं होती। जैसे गुब्बारे का मैंने उदाहरण दिया था कि गुब्बारे में हवा भर दो या उसको हवा निकाल दो, लेकिन उसकी जितनी उसके परमाणुओं से उसका निर्माण हुआ है उतने परमाणु उसमें रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा असंख्य प्रदेशी है। और असंख्य प्रदेशी कितना है? लोकाकाश प्रमाण। जितने प्रदेश लोकाकाश के हैं उतने ही प्रदेश प्रत्येक आत्म द्रव्य में हैं। और उसका खेल कब देखने में आता है? जब समुद्घात होता तब वो सब पूरे लोकाकाश में फैल जाता। ठीक है सर, तो अपन ने इस बहाने से अपन ने एक सिद्धांत का रिवीजन भी किया। हाँ, और ऊपर ले लीजिए, कहा था अपना ये असंख्य प्रदेशात्मक होकर भी इसी शुद्ध अवस्था प्रकार का हो गया आपका ना एक इसको। अखंड है, यहाँ से हो हाँ जाएगा। हाँ, और थोड़ा ऊपर ले वही लीजिए। आत्मा हाँ, यहाँ से असंख्य प्रदेशात्मक होकर भी कभी उसके प्रदेश भिन्न नहीं होते, अतः द्रव्य की दृष्टि से एक रूप है ना। मैं मेरे प्रदेश कैसे हैं? असंख्य प्रदेश हैं, लेकिन कोई भी प्रदेश कभी कम ज्यादा नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा कि भैया हम नरक की यात्रा करके आए, अब इतनी दूर गए थे तो दो चार टुकड़े तो हमारे रास्ते में ही गिर गए। हमारे प्रदेश के दो चार टुकड़े रास्ते में गिर गए, और रही कसर जो है वो पूरी हो गई। जब मैं देवलोक गया तो वहां तक जाते जाते भी 8-10 प्रदेश तो वहां गिर पड़े। तो अब थोड़े से प्रदेश बचे हैं भाई साहब, जिसके साथ ये लेकर के आपके सामने आया हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? तो बोलते हैं मेरा कभी भी एक भी प्रदेश कम नहीं हुआ, ना एक भी बढ़ा। अपन ने वही त्याग और शून्य और उपादान शक्ति के बारे में पढ़ा था ना, जिसमें आत्मा क्या ग्रहण करे और क्या छोड़े, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट उतना ही है जितना होना चाहिए। वो सभी आत्मा है, वो सभी सभी आत्मा आत्मा। है। ठीक है, देखो कितनी अनुपम बात है कि मैं कभी, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा कि मैं कभी मरता नहीं, मैं कभी कटता नहीं, मैं कभी टूटता नहीं। इसके अलावा और बारीकी में जाएं तो मेरा एक भी प्रदेश कभी कम हुआ नहीं, और ना ही एक प्रदेश कभी बढ़ा। मैं जितना हूं उतना ही रहता हूँ। संसार की समस्त आत्माओं का यही स्वरूप है, यही स्वभाव। ठीक है सर, मतलब आत्मा, अब क्या चलें? आत्मा में, आत्मा को जैसे हम असंख्य प्रदेशी कहते हैं, तो जी। इसका मतलब यह है कि आत्मा जो है, जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त हो सकती है एक्चुअली। तो लेकिन आत्मा को अगर मूल रूप से देखें तो वो एक सिंगल परमाणु है या कौन आ रहा असंख्य भाई? परमाणु है? हाँ आत्मा, आत्मा को अगर अकेला देखें हाँ और आत्मा असंख्य प्रदेश है, तो जैसे हम बोलते हैं भी हमारे जीव में है, हमारे शरीर में है, तो हमारे जितने असंख्यात प्रदेश हैं सब में व्याप्त है वो। लेकिन अगर हम आत्मा को केवल आत्मा के स्वरूप में देखें केवल, और हाँ पुद्गल से हटा दें उसको, हाँ, वो एक अकेला परमाणु है या वो असंख्य परमाणु है? उसी की बात कर रहे हैं, शरीर की अपेक्षा नहीं। शरीर के में रहने के कारण वो असंख्यात प्रदेशी नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से ही असंख्यात प्रदेशी है। शरीर की अपेक्षा नहीं। अपने मतलब जो मेरा फैलाव है, आत्मा का जो फैलाव है, वो कितना स्थान ग्रहण करता है। अनंत प्रदेशी का मतलब क्या है कि असंख्यात प्रदेशी का अर्थ क्या है कि वो असंख्यात प्रदेशों को घेरता है। सर उनका अगर मान क्वेश्चन लीजिए, दूसरा है। मतलब एक अरे हाइपोथेटिकल घेरना तो है एक कि अलग मान बात लीजिए, होती है कि उनका वो अकेला उनका परमाणु में फूल गया, जो उनका असंख्य क्वेश्चन लोगों को, दूसरा है। असंख्य प्रदेश को वो ये कवर कर पूछते दिया। हैं आत्मा एक परमाणु है क्या असंख्य परमाणु है, परमाणु की दृष्टि से। नहीं नहीं, वो कह जरूर रहे हैं, उनका मतलब यही है तो यही कि मतलब, शरीर यही के प्रश्न मतलब। है मेरा, यही प्रश्न है। क्वेश्चन यही आत्मा होगा। एक, आत्मा एक परमाणु है या असंख्य परमाणु है? अरे यार, आत्मा परमाणु है क्या? आत्मा परमाणु परमाणु, परमाणु परमाणु पुद्गल किसकी होता है। दशा होती? परमाणु पुद्गल परमाणु होता परमाणु पुद्गल होता है भाई। आत्मा को पुद्गल थोड़ी है, परमाणु हो जाएगा। नहीं तो अभी तो हम यही तो बोल रहे, फिर मैं यही तो बोल रहा हूँ साहब कि आत्मा एक सिंगल चीज है। चाहे परमाणु आप नहीं बोलना चाहते तो ना बोले, लेकिन वो एक्सपेंड कर जाती है और असंख्य प्रदेश को कवर कर लेती है, या जैसे भी प्रदेश मिल जाते हैं उसको उस हिसाब से काम चलाती है वो। आपने सही सही बोल दिया।
आपने स्वयं सही बोल दिया, इसलिए बोल दिया सही नहीं कि नहीं, तो आपने आत्मा। अभी आपने नहीं, सुनिए सुनिए, जब आपने परमाणु के लिए पुद्गल के लिए कहा कि वो एक परमाणु है तो एक प्रदेशी है, तो फिर अब आत्मा भी अगर एक ही है तो भी एक प्रदेशी है। वो अगर मान ले ऑक्यूपाई अगर असंख्य प्रदेशों में कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो असंख्य प्रदेशी है, वो रह रही असंख्यों में है, लेकिन है वो एक। सर एप्पल को और केले को कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ आत्मा अलग है, हाँ, आत्मा परमाणु नहीं है। चीज ही अलग आत्मा है का वो। गुण है वो असंख्य प्रदेशी का है, और एक परमाणु एक प्रदेशी है। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं सर, एक्चुअली नहीं, कंपैरिजन से चालू हुआ दोनों ना। को कंपेयर नहीं कर सकते सर। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि एक परमाणु तो एक प्रदेशी है, लेकिन जैसे जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ वो एक परमाणु नहीं है, वो असंख्यात परमाणु मिल करके और वो एक स्कंद बना है, और उस स्कंद में मैं रहता हूँ। तो मेरे प्रदेश और शरीर के प्रदेश एक समान स्थान को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो इसलिए असंग उसको प्रदेशी है। एक क्षेत्रावगाही उसको इस अपेक्षा से कहा जाता है। ठीक है ना। मेरा जो शरीर है वो कैसा है, वो असंख्यात प्रदेशी है, और तो वो मेरे एक शरीर में, परमाणु तो एक मेरी प्रदेशी आत्मा है, लेकिन में, मेरा शरीर तो जो है बहुप्रदेशी हो गया ना। मेरी आत्मा में वो कैपेबिलिटी है कि मैं तो या तो एक प्रदेश में रह लूं या असंख्य प्रदेश में रह लूं। हाँ, हाँ। एक प्रदेश में तो कहाँ रहता है, नहीं, अगर मान लीजिए एक प्रदेश में जैसे कैसे रह सकता है। निगुदिया जीव है तो उसके तो प्रदेश बहुत ही कम है ना। देखो, वो शरीर की बात मत करो, शरीर में तो है, लेकिन उसके जो सिकुड़ने की शक्ति है ना, आत्मा के प्रदेश उतने ही रहने वाले हैं। एक इंद्रिय में के शरीर में चला जाए, दो इंद्रिय के शरीर में चला जाए, तो उस शरीर के अनुसार उसमें संकोच विस्तार की शक्ति होती है। उसके परमाणुओं की संख्या कम ज्यादा नहीं होगी, लेकिन उसमें तो संकोच आप बोले कि विस्तार की आत्मा में शक्ति होने परमाणु से नहीं है। इलास्टिसिटी। निगोदिया ललित जी एक हाँ, एक प्रदेशी नहीं होता है। हाँ? निगोदिया भी एक प्रदेशी नहीं होता है। हाँ, हाँ, पर अभी तो आपने नहीं बोला ना होता। कि आत्मा में परमाणु का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा आत्मा तो हाँ, रियल नहीं परमाणु का है। कोई कंसेप्ट नहीं है, आप सही कह रहे हैं। अब आप सही कह रहे हैं। आत्मा का परमाणु से नहीं बनती है, पुद्गल परमाणु से बनते हैं। नहीं, उनका कुछ कुछ और कंफ्यूजन है उनका। यही कंफ्यूजन है सर। नहीं तो मैं यही तो बोल रहा था वो कि वो आत्मा मैटर एक ही अलग सिंगल है। लंप है, उसमें एक सिंगल लंप है जो कि उसको को जैसे एक पंचेंद्रीय जीव मिल जाए तो उसके पूरे प्रदेश में फैल जाएगी। और अगर और छोटा जैसे हाथी मिला या चूहा मिला, कुछ मिला, तो उस हिसाब से वो फैल जाएगी उसके हिसाब से। हाँ, ठीक है ना, संकोच विस्तार शक्ति है, वो तो संकोच विस्तार शक्ति है। ये सही है बिल्कुल स्टेटमेंट आप। तो मगर साथ ही ये साथ आपने ये भी कहा कि आत्मा में असंख्य प्रदेश है। संघ प्रदेश तो है ही। आत्मा में तो प्रदेश। ये दोनों हाथी दोनों के में प्रदेश, कंट्रास्ट कहाँ आ रहा है। हाथी के प्रदेश कितने हैं? असंख्य हैं। जितनी जगह घेर हाँ, रहा है, और तो जो एक जितनी आदमी जगह के देखो घेर रहा है वो प्रदेश, उसके प्रदेश है। आ- जितनी आदमी जगह जो घेरता है वो उसके प्रदेश होते हैं। चलो, एक अब इस सब्जेक्ट को कल अपन और ले लेंगे दोबारा से। उनका जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा अपन और क्लेरिफाई करेंगे कि वो कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है। बहन जी हैं उधर। क्योंकि जैसे मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आत्मा में सिंगल प्रदेश है, और वही जो अलग अलग शरीर में जब जाता है तो वही एक्सपेंड करके पूरे उन प्रदेशों को ऑक्युपाई कर लेता है। पहले भाई स्टेटमेंट देखो, ये सही नहीं है कि आत्मा एक प्रदेशी है। आत्मा में एक प्रदेश नहीं है सर, आत्मा अभी असंख्य अपन प्रदेशी है। असंग प्रदेशी अपन पढ़ रहे हैं ना बार बार, तो अपन इमेजिन क्यों अलग से कर रहे हो आप। फिर असंख्य प्रदेश हम इस असंख्यात तरह से प्रदेश। बोलते थे, मतलब मैं इस तरह समझता था कि आत्मा असंख्य प्रदेशी मतलब असंख्य प्रदेशों में रह सकती है। नहीं, आत्मा असंख्य जैसे नहीं प्रदेशी नहीं है, नहीं, फिर रह सकती है वो उसी हिसाब से। आत्मा का स्वयं का। जैसे प्रदेश उसको मिल जाती है वैसे उन प्रदेशों में रहती है। तो उससे आप कैसे कह सकते हो एक प्रदेशी है? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं, ललित जी बोल रहे हैं कि असंख्यात प्रदेशी, मैं ये सोचता था इसलिए है कि वो असंख्यात प्रदेश वाले शरीर में समा जाती है, समा इसलिए जाती है। जो है बहु प्रदेशी हो जाती है, वैसे तो एक ही प्रदेशी है, ऐसा नहीं वो नहीं, सोच रहे वो गलत है।
इट इज रिवर्स। आत्मा असंख्य प्रदेश इन्हें है। पहले प्रदेश की डेफिनेशन बता, प्रदेश क्या होता है, हाँ ये समझ जाएंगे। पहले प्रदेश माने क्या होता है, प्रदेश की परिभाषा बताओ ललित जी को, तब समझ में आएगी इनके। वो तो देखिए अभी ललित बताया ना। जी, तो परिभाषा तो बताई ना। एक परमाणु जितनी जगह घेरता है बस लोकाकाश में, वो एक प्रदेश होता है। बस बस। और जो हमारा जो उसका अवगाहना है आत्मा की जो है वो असंख्यात प्रदेशी है, इतने प्रदेश। जैसे गुब्बारे का मैंने उदाहरण देता हूँ ना, गुब्बारे को आपने जब उसका हवा निकाल दी तो वो जो गुब्बारा जितना भी बचा उस गुब्बारे को मैं जेब में रख सकता हूँ, नहीं, पर मैं एक्चुअली कहीं और चीज में। उद्गल में तो ऐसे मेजर हो जाता है कि हाँ असंख्य प्रदेश, एक एक परमाणु है, उसमें असंख्य परमाणु है। अब आप हाँ आत्मा के लिए कहें कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे परमाणु नहीं बोल रहे हैं आप उसको, पर उसमें भी बहुत हाँ सारे टुकड़े हैं जो एक साथ हाँ, मिलके बन रहे हैं। उसमें टुकड़े होते नहीं है। ये आत्मा के टुकड़े नहीं टुकड़े होते। क्या है, वो टुकड़े नहीं तो फिर मैं भी तो ही बोल रहा हूँ टुकड़े नहीं, वो तो सिंगल पीस है। हाँ सिंगल पीस, बिल्कुल सही मैं है। भी तो वही बोल रहा हूँ, सिंगल पीस है, जो कि जैसे उसको प्रदेश मिल जाए पुद्गल शरीर के, उन प्रदेशों में फैल जाती है, उत्तर सिंगल प्रदेश पीस हो का जाती है, हाथी मिला हाथी की प्रदेशी हो गई। सिंगल पीस का हाँ तो मतलब वो नहीं तो है कि एक कोई मन के। प्रदेशी है। सिंगल हाँ? पीस का मतलब ये नहीं है कि वो एक प्रदेशी है। हाँ सिंगल पीस का मतलब वो असंख्य प्रदेशी है, और उसमें इतनी संख्यात कैपेबिलिटी प्रदेशी है, है और और उसमें इंटीग्रल है। उसमें कैपेबिलिटी है एक्सपांशन की और कंट्रैक्शन की, कि जितना जितना जगह मिलेगी अवगाहन के लिए उसमें फैल जाएगी। नहीं सर, एक ये ये ऊपर। ये ये यही सर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मुझे भी है कि वही तो वो थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि एक परमाणु, पुद्गल की जब हम बात करते हैं एक परमाणु एक प्रदेश है, और आत्मा में हम बोल रहे हैं कि असंख्य प्रदेश है लेकिन फिर भी एक है। तो इसका मतलब है अंतर हो गया ना परमाणु के। जब हम पुद्गल की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि एक परमाणु है और एक ही प्रदेश है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं असंख्य प्रदेश है लेकिन जीव एक ही है। तो इसका तो मतलब हो गया कि दोनों चीज में थोड़ा सा अंतर है। बिल्कुल अंतर है सर, आप सही कह रहे हैं। जीव की वही, और परिभाषा, वो जो अंतर है वही कंफ्यूजन हो रहा पुद्गल की परिभाषा अलग है। देखिए मैटर अलग है बिल्कुल जी, एप्पल एप्पल की मैटर अलग परिभाषा है। अलग है, बनाना की परिभाषा अलग है। है। नहीं सर, अगर अगर उसका जो भी आंसर है वही हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो न, जो सही है, जो जिस जिस विपुल जी समय ने सही ललित है, जी यही का मेरा जिस समय ऐसे ललित ही जी का चीज। ये क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था। तो चलिए ठीक है, अपन इसको कल कल अपन एड्रेस करेंगे और उदाहरण के साथ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी अपने समझ में कम से कम इतना तो आ गया कि जो परमाणु है, एक सिंगल परमाणु वही वास्तव में शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। और उस जैसे बहुत सारे पुद्गल जब इकट्ठे होते हैं तो बहु प्रदेश घेरते हैं, बहुत सारे प्रदेश घेरते हैं। और जीव जब भी रहता है किसी शरीर में, तो वो शरीर, सभी शरीर जिनमें भी वो रहता है वो बहुप्रदेशी ही होते हैं। स्कंद में ही रहता है, परमाणु में, एक सिंगल परमाणु में जीव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक सिंगल परमाणु से स्कंद या शरीरों का निर्माण नहीं होता। ठीक है सर, इसके अपन कल और व्याख्या करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। चलिए अब समय हो गया। तो शेयरिंग बंद कर दीजिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय।